Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shaz Biology. चलिए तो फिर आज हम लोग कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. आज हम क्वेश्चन पेपर को समझ रहे हैं कि जो आपका क्लास 10th का साइंस का पेपर आएगा वो एक्चुअल में कैसा आएगा, उसमें क्या चेंजेस करे गए हैं, कुछ चेंजेस करे गए हैं कि नहीं करे गए हैं, ठीक है, और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह का फॉर्मेट है. आज हम बेसिकली उसका पूरा फॉर्मेट समझने की कोशिश करें. चलिए तो फिर समझते हैं इसको. मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 का होगा, ठीक है. 20 तो आपको पता ही है, स्कूल से मिलते हैं. उसके बाद आपका टाइम आवर तो पता ही है 300 होता है, मतलब 3 आवर्स होता है. जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक्चुअल में जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं. द क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 4 सेक्शन A, B, C एंड D. तो यानी आपका क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होने वाले हैं, A, B, C एंड D, जिसमें से 36 क्वेश्चन होंगे. सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है. सेक्शन ए जो है वो 1 से लेके 20 तक होगा और ऑल क्वेश्चंस एंड पार्ट्स देयर ऑफ आर ऑफ 1 मार्क्स. दिस क्वेश्चन कंटेन्स मल्टीपल चॉइस MCQs, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एसोसिएशन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस. आंसर टू दिस शुड बी गिवन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस. ठीक है. देखिए जो मल्टीपल चॉइस है वो तो सीधे सीधे वो टिक होना है, ऑप्शन वाला है. शॉर्ट आंसर्स की बात कर रहे हैं ये कि इनको एक सेंटेंस में आप आंसर दे सकते हैं, एक वर्ड में दे सकते हैं, ठीक है. और आपके 1 से लेकर 20 के बीच में इन्होंने MCQ डाला है, असर्शन एंड रीज़न डाला है. अगर आपको असर्शन एंड रीज़न नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्टली असर्शन और रीज़न क्या होता है, असर्शन और रीज़न, तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसको मैंने अभी बनाया है असर्शन एंड रीज़न के ऊपर कि किस तरह के होता है, ठीक है. मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी. उसके बाद MCQs हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं. चलिए देखते हैं सेक्शन बी में क्या. सेक्शन बी आपको 21 से लेकर 26 तक दिया गया है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के होंगे. 30 to 50 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है. रामायण नहीं लिखनी पूरी लंबी चौड़ी, वरना एग्जामिनर का मूड ख़राब हो जाएगा. जैसे वो कॉपी चेक करेगा कहेगा ये क्या लिख दिया. सेक्शन अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है ना, तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर को ऊपर ही लिख दीजिए. बच्चे क्या करते हैं, हमें पता है ना तो उसको क्या करते हैं, सजाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आगे भूमिका बनाते हैं और फिर कहते हैं बीच में लिखते हैं आंसर को, थोड़ा उसको भी पता चल जाए कि मुझे बहुत आता है. तो अगर आप आंसर आपको पता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर लिख दीजिए उसका आंसर, और फिर जो आपको कहानी लिखनी है ना वो नीचे लिखते चलिए. जब वो पहली लाइन पढ़ेगा ना तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसको आंसर पता है, और सीधे मार्क्स देगा आपको. वरना क्या होगा, आप कहाँ, आपको पता है मगर आप पूरा लिख रहे हैं, उसके अंदर बीच में कई आंसर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे एग्जामिनर का एक तो क्या होता है कि उसका टाइम जाता है, ठीक है, टाइम भी जाएगा, और प्लस दूसरा चीज़ क्या है कि वो इतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होता आंसर. जो आपको वो 1 मिनट के अंदर आंसर में मार्क्स देगा ना, वो उसके बाद पूरा पढ़ने के बाद उसके बाद वो शायद उतना बेटर मार्क्स ना दे जितना एक बार में आपको दे सकता है. तो पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ठीक है. सेक्शन सी आपका 27 से 33 तक है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं. 50 to 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है. सेक्शन डी 34 से 36 है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के होते हैं, और ये इनको 80 to 120 वर्ड्स तक आप इन्हें दे सकते हैं. ओवरऑल चॉइस तो कोई नहीं, यानी सेक्शन में तो आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी कि सेक्शन ए कर लूँ तो सेक्शन बी छोड़ दूँ. अंदर चॉइसेस मिलेंगी, अंदर चॉइसेस मतलब क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. वेर एवर नेसेसरी नीट एंड प्रॉपरली लेवल डायग्राम शुड बी ड्रॉन. आपको अच्छे साफ सुथरे डायग्राम बनाने जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है. चलिए तो सेक्शन ए में आपका क्या हो गया. सेक्शन ए में आपका फर्स्ट क्वेश्चन से लेके, देखिए आपको दिख रहा है सेकंड थर्ड ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन, इस तरह के 5th 6th 7th ये सब 1 नंबर के चल रहे हैं. 8 9 10 11 1 नंबर के क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है. 13 आ गए यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 13 तक आपका 1 मार्क्स हो गए सारे ये. अब क्वेश्चन नंबर 14 15 एंड 16 यहाँ पर असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन दिए गए हैं. करना क्या होता है, असर्शन बेसिकली मान के चलिए एक क्वेश्चन होता है, रीज़न उसका मान के चलिए एक आंसर होता है. दोनों को चेक करना होता है, दोनों में आपस में रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है. अगर एक असर्शन एक विंड के बारे में बात कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है, रीज़न वाटर के बारे में बात कर रहा है तो कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है दोनों में, दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो ये वाली चीज़ होती है. करना कैसे है इसको, देखिए सिंपल है. आपको कुछ एक स्टेटमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट मिलने के बाद उसके नीचे रीज़न लिखा होगा. आपको ये चेक करना है कि ऊपर वाला स्टेटमेंट से उसका रीज़न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर एक चॉइस तो ये हो सकती है कि दोनों ही मिल रहे हों,
एक चॉइस ये हो सकती है कि असर्शन बिल्कुल सही दिया हो मगर रीज़न का एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो। एक चॉइस ये हो सकती है दोनों ही गलत हो। एक चॉइस और हो सकती है रीज़न तो सही है मगर असर्शन गलत है। तो उस हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर ऑप्शन ए है बोथ असर्शन एंड रीज़न ट्रू है और आर रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आप ऑप्शन ए टिक करेंगे। अगर बोथ ए एंड आर ट्रू यानी असर्शन एंड रीज़न दोनों सही हैं मगर जो रीज़न है वो असर्शन से का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप ऑप्शन बी टिक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन सी है, अगर असर्शन ट्रू है मगर रीज़न ही गलत दे दिया तो आप ऑप्शन सी टिक करेंगे। अगर असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है तो आप ऑप्शन डी करेंगे, ठीक है। तो 13 से आपका असर्शन रीज़न शुरू हो रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखते चलिए। देखिए लिखा है फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। द लेंथ एंड रीज़न दिया द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली, ठीक है। क्या कह रहा है कि फूड चेन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। सही बात है, फूड चेन्स में ही कोई ना कोई केमिकल एंटर करता है और वो क्या करता है हमारी बॉडी में जाता है फूड चेन के थ्रू। मान लीजिए मछली के अंदर किसी तरह की टॉक्सिसिटी हुई और मछली किसी ने खाया, तो जितना ऊपर का लेवल का टॉप कार्निवोर्स होता है ना उसके ऊपर जो केमिकल होता है ना उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो ये क्या कह रहे हैं, रीज़न कहता है लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली, और जो लेंथ है और कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन की वो ग्रेटली है, वेरी ग्रेटली। जितनी ज़्यादा लंबी होगी और उसका जितना ऊपर का टॉप कार्निवोर्स हो उतनी ज़्यादा केमिकल का इम्पैक्ट बढ़ता चला जाता है। तो रीज़न बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अपने असर्शन का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन होने वाला है इसका ए असर्शन एंड रीज़न दोनों सही है, ठीक है। और आर किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीज़न का। दोनों में देखिए बैलेंस बैठ रहा है, दोनों में बैलेंस बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है भाई, वो भी फूड चेन की बात कर रहा है और ये भी फूड चेन की बात कर रहा है। देखो ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल, जितने कम इंडिविजुअल पाए जाएंगे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे तो फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिट एक्शन होगी। चलिए तो देखते हैं। 16 तक आपके असर्शन एंड रीज़न दिए गए हैं। 17 से 20 कंटेन 5 सब पार्ट्स ईच। यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट्स इन दीज क्वेश्चन। आप 4 के आंसर दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी 4 के आंसर दे सकते हैं। ये देखिए आपको पढ़ना है, ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी। दीज एनर्जी इज अवेलेबल बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आइदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। हमने पैरा पढ़ लिया। 4 का आंसर देना है आपको। एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल इज ऑब्टेन्ड बाई, किसके थ्रू मिलती है हमें एनर्जी, आपको बताना है। ऑर्गन रेस्पायरेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, टिश्यू रेस्पायरेशन होता है, ब्रीदिंग होती है। चलिए सेकंड में आपको ग्राफ दिया गया है। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन ऑफ एथलीट ड्यूरिंग अ रेस ऑफ 400 मीटर एंड शोज अ पीक एट पॉइंट डी। यहाँ पर पीक दिख रहा है आपको पॉइंट डी पे, रेस्पायरेशन इन एथलीट्स। तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन इज ऑकर्ड इन एथलीट्स वाइल रनिंग इन 400 मीटर रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन दीज इवेंट्स। तो ये जो लैक्टिक एसिड का 400 मीटर रेस का ये बैलेंस बना रहे हैं तो उसमें पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। एरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है, एनारोबिक हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है। देखो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है और एथलीट्स है यानी रनर है, तो क्या हो रहा होगा, एनारोबिक रेस्पायरेशन हो रहा होगा। कैसे भाई, मसल्स में भी, मसल्स से भी रेस्पायरेशन हो रहा होगा, वहाँ लैक्टिक एसिड बिल्ड हो रहा होगा। भाग रहा है कोई इंसान तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए ना, एक्सरसाइज करते तो हार्ट रेट बढ़ जाता है और हमें सांस भी, हम जल्दी सांस लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है उस केस में, क्या होता है लैक्टिक एसिड जल्दी प्रोडक्शन के लिए हमारे जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा एनारोबिक रेस्पायरेशन हमारी मसल्स में होने लगता है उसकी वजह से वो बिल्ड होने लगता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड वाला यहाँ पे बेसिकली एनारोबिक रेस्पायरेशन हो रही है। फिर ये इन्होंने देखिए ग्राफ दे दिया, वो बताना है आपको। 4 क्वेश्चन बताने हैं आपको, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। इसमें भी 5 दिए ऑप्शन, आपको कोई 4 करने हैं, जो भी आपको समझ में आते हैं वो 4 आप वो 4 कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए अभी तक यही चल रहे हैं। अब आता है आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, यानी
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको एक पैराग्राफ में पढ़ना है, उसको थोड़ा सा समझना है, समझने के बाद आपको दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को बहुत आराम से करिएगा। देखिए असर्शन और रीज़न और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये दोनों ऐसी चीज़ है कि बहुत इत्मीनान से करने वाली चीज़ है, तो बहुत आराम से करिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 2 आ गए। 21 से आपके क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से 24, 25 चल रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2, 26, 27 आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी कितना हो गया? 27 हो गया। उसके बाद सेक्शन सी चल रहा है आपका, सेक्शन डी आ गया 34 से आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए इसमें आपको सेक्शन डी में बहुत चॉइस मिलती है। देखिए दोनों हर दो क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस मिल लेंगे। देखते चलिए 35 में इन्होंने कोई चॉइस नहीं दी, 36 में देखिए चॉइस दी है, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसको सेव करके रखिए अच्छे से, ताकि ये आपको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली पेपर में क्या क्या आ रहा है। 2 नई चीज़ ऐड हैं बेसिकली, 10th में तो पहले से ही ऐड था, 10th में तो न्यू नहीं करा इन्होंने कुछ भी, मगर आपको असर्शन एंड रीज़न पे और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर तो बहुत काम करना है। मैं आपको हर चैप्टर के कराऊंगी भी अलग से वीडियो बना के, बाकी आपको तैयारी अपनी पूरी करके रखनी है, ठीक है। जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए उनके आप क्या कर सकते हैं, 5 साल के पिछले क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मैं भी इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी 5 साल के सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअल लेके, मगर आपको पढ़ने हैं, उन्हें अच्छे से याद करके रखना, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।